दोस्तों कई बार कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनके इलाज के लिए हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। और वही समस्या कई बार कुछ छोटी चीज़ों से ठीक हो जाती है। ऐसी ही एक समस्या के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वो समस्या जो महिलाओं को प्रेग्नेंट होने में रुकावट पैदा करती है। सबसे बड़ी बात यह कि इस समस्या का जल्दी से पता भी नहीं लग पाता क्योंकि इसके लिए कोई खास टेस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसके लक्षणों के बारे में जान जाएंगे तो आप खुद से इस समस्या का पता लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इसका जो मैं आपको इलाज बताने जा रहा हूँ बहुत ही सस्ता है और आसानी से घर पे आप इसको खुद से ठीक कर सकते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल tanvi.com में। चलिए शुरू करते हैं। जिस समस्या के बारे में आज बात करने वाला हूँ वो है वजाइनल पीएच इम्बैलेंस के बारे में। यानी कि वजाइना का जो पीएच लेवल होता है जब वो इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से महिलाओं को क्या क्या समस्या आती है, कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे कंसीव कर सकते हैं। दोस्तों हमारा शरीर इस तरीके का बना होता है कि जब भी हमारे शरीर में किसी भी तरीके की कोई समस्या होती है तो हमारा शरीर खुद से ही संकेत देना शुरू कर देता है। बस ज़रूरत होती है हमें उस संकेत को समझने की। ठीक इसी तरीके से इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे लक्षण बताने जा रहा हूँ जिनको देखने समझने के बाद कोई भी महिला आसानी से पता लगा सकती है कि उसका पीएच वजाइनल बैलेंस बिगड़ चुका है। दोस्तों एक हेल्थी वजाइना का जो पीएच बैलेंस होता है वो 3.5 से लेकर के 4.5 के बीच में होता है। अगर इससे ज़्यादा हो तो भी और अगर इससे कम हो तो भी, दोनों ही कंडीशन महिलाओं को तरह तरह के वजाइनल इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर महिला ट्राई कर रही है कंसीव करने के लिए तो इसकी वजह से उसको कभी भी कंसीव नहीं हो पाएगा, चाहे उसकी बाकी की रिपोर्ट कितनी भी अच्छी हो। सबसे पहला लक्षण है यीस्ट इन्फेक्शन। दोस्तों यीस्ट इन्फेक्शन एक ऐसी समस्या है जो कि 10 में से करीब 6 महिलाओं को होती है और इस दौरान महिलाओं को वजाइनल एरिया से काफ़ी गाढ़ा डिस्चार्ज होता है, दूधिया डिस्चार्ज होता है और खुजली भी होती है और कई बार उनको सूजन की समस्या भी हो जाती है। दूसरा लक्षण है एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि वजाइना से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होना। दोस्तों नॉर्मल अगर हम बात करें तो हर महिला को वजाइनल डिस्चार्ज होता है क्योंकि ये जो डिस्चार्ज होता है वजाइना को हेल्दी रखने के लिए होता है। लेकिन अगर आपकी वजाइना का पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो यही डिस्चार्ज ज़्यादा मात्रा में तेज़ी से होना शुरू हो जाता है और कई बार इसमें बदबू भी आनी शुरू हो जाती है। तीसरा लक्षण है रिलेशन के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होना या फिर ब्लीडिंग होना। दोस्तों अक्सर मेरे पास महिलाओं के कमेंट्स भी आते हैं कि सर हमें रिलेशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और ब्लीडिंग भी होती है, तो इसका क्या कारण है। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक ये बहुत बड़ा कारण है कि अगर आपका वजाइनल पीएच बैलेंस बिगड़ जाए तो वहाँ पे ड्राइनेस हो जाएगी और ड्राइनेस होने की वजह से आपको पेन भी होगा और कई बार ब्लीडिंग भी हो सकती है। और इन्हीं सभी समस्याओं की वजह से आपको कंसीव करने में रुकावट आएगी। क्योंकि दोस्तों पहले भी आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जब भी आप कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं तो रिलेशन के दौरान जो हस्बैंड के सेल्स होते हैं वो आपके वजाइनल डिस्चार्ज यानी कि सर्वाइकल म्यूकस में ही तैर करके अंडे तक पहुंचते हैं। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि जब वहाँ पे इन्फेक्शन होगा, उसका पीएच बैलेंस ख़राब होगा तो कैसे वो वहाँ तक पहुँच पाएंगे और अंडे को फर्टिलाइज़ कर पाएंगे। और ये ऐसी समस्या है, इसका जल्दी से पता भी नहीं लग पाता है और महिलाएँ कहती हैं कि हमारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, हस्बैंड की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी हमें कंसीव क्यों नहीं होता। चौथा लक्षण है खुजली होना। दोस्तों ये जो समस्या है ये भी अधिकतर महिलाओं के साथ होती है और इसके लिए भी मुझे बार बार कमेंट्स आते रहते हैं। बताना चाहूँगा कि अगर आपके वजाइना का पीएच बैलेंस बिगड़ेगा तो वहाँ पे ड्राइनेस भी होगी, इन्फेक्शन भी होगा और इस कारण से आपको खुजली की समस्या भी होगी। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। दोस्तों इसका जो इलाज है बहुत ही आसान है, बहुत ही सस्ता है। मात्र 2 से 3 रुपए के अंदर आप इसको खुद से ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं आइए जान लेते हैं। दोस्तों इसके इलाज के लिए हमें ज़रूरत होगी बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा एक ऐसी चीज़ है जो कि हर घर में अवेलेबल होता है और अगर आपके पास नहीं है तो आसानी से आप किसी भी किराना की दुकान से या फिर ऑनलाइन इसको घर बैठे मंगा सकते हैं। दोस्तों बेकिंग सोडा अल्कलाइन होता है और वजाइनल एरिया जो होता है वो एसिडिक होता है। ऐसे में जब ये दोनों मिलते हैं तो उस एरिया को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इस कारण से जब आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो वजाइनल एरिया है वहाँ का पीएच बैलेंस है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। बेकिंग सोडा को इस्तेमाल करने के 3 आसान तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा लें, उसके बाद 1 मग भर करके हल्का गुनगुना पानी ले लें, बेकिंग सोडा को पानी में मिला लें और उसके बाद इसी पानी से अपने वजाइनल एरिया को वॉश करें। ध्यान रहे कि वॉश करने के बाद नॉर्मल पानी से एक बार दोबारा उसको वॉश कर लें और वॉश करने के बाद एक सूखे कॉटन के तौलिए से उसको सुखा लें। सावधानी के तौर पर ध्यान रखें कि जितना सोडा आपको बताया जा रहा है उतना ही लें, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना लें क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोडे का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके वजाइनल एरिया को ड्राई बना देगा। दूसरा तरीका ये है कि आप एक टब में गुनगुना पानी भर लें, उसके बाद करीब आधा कप बेकिंग सोडा लें,
बेकिंग सोडा को उस पानी में अच्छे से मिला दें और उसके बाद अपने कमर तक के निचले हिस्से को पानी में करीब 20 मिनट तक डुबा करके रखें और उसमें वैसे ही बैठ जाएं। उसके बाद आप किसी साफ़ पानी से, नॉर्मल पानी से अपने वजाइनल एरिया को वॉश कर लें और उसके बाद सूखे कॉटन के तौलिए से उसको सुखा लें। तीसरा तरीका ये है कि आप 1 गिलास गुनगुने पानी में करीब आधा चम्मच सोडा मिलाएं और सोने से पहले इसको पी जाएं। ये आपको तब करना है जब आपको वजाइनल वॉश करने का टाइम ना मिले, या फिर किसी और कारण से आप वजाइनल वॉश ना कर पाएँ, या फिर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या हो, तो भी उस कंडीशन में आप इस तीसरे तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको ये कब इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पीरियड्स ख़त्म होते हैं तो ख़त्म होने के अगले दिन से ही आपको इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि पीरियड्स का जो ब्लड होता है वो एल्कलाइन होता है और इस कारण से पीरियड्स के बाद आपका जो वजाइनल एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि पीरियड्स के बाद आपको इसको 7 दिन तक लगातार इस्तेमाल करना है, उसके बाद इसका इस्तेमाल बंद कर देना है, क्योंकि उसके बाद आपका ओवुलेशन का टाइम शुरू हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें, और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।